माननीय सभापति महोदय, युवा के आज जिस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में हालात हो रही है, उसको देख करके अगर युवाओं में नैतिकता, चरित्रवान मामला तगड़ा शिक्षा की अगर हमने शुरुआत नहीं की तो आने वाला समय किस तरह का होगा, उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। युवाओं को प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी ने भी कहा था, बहादुर, राष्ट्रवादी, साहसी, आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है। विवेकानंद जी ने उस जमाने में युवा के लिए ऐसी कल्पना की थी और आज हम कॉलेजों की शिक्षा में बीए करके बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। आज कॉलेजों में हम जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, आज कोई भी महाविद्यालय में देखा जाए, माननीय सदस्य, पूरी तरह से कहीं क्लासें नहीं लगती तो कहीं पढ़ाने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आने वाले समय में किस तरह का युवा को हम इस राष्ट्र को सुपर्द करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में अपने को शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार करना पड़ेगा। अगर ये मैकाले पद्धति की शिक्षा हमारे को इस राष्ट्र को कहाँ ले जाएगी, उसमें सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है। आज कोई भी व्यक्ति कॉलेजों में चले जाए, हम यहाँ जयपुर में बैठे हैं, अगर यूनिवर्सिटी में जाके देखा जाए तो कितने बच्चे क्लासों में बैठ रहे हैं और कितने पीरियड लग रहे हैं, उसकी तो हम चिंता ही नहीं कर रहे। हमारे कॉलेज खोल दो, हमारे वो कर दो, मगर आज इन कॉलेजों की हालात क्या है, उसको सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। अगर हमने इस सिस्टम को नहीं सुधारा तो आने वाला समय कॉलेजों से बेरोजगार निकल करके हम बीए करके भी बेरोजगार निकालेंगे। ऐसी शिक्षा राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज जिस तरह से कॉलेजों में आपने हमारे समय में भारतीय जनता पार्टी के राज में मेरे मारवाड़ जंक्शन में कॉलेज खोला था, मगर उस कॉलेज की अगर आज भी हालत देख लूं, 5 साल में आप उस कॉलेज का भवन नहीं बना सके और आज की तारीख में जो भवन बनाना है उसमें भी कई कमियां हैं। उसको पूरा करने के लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मारवाड़ जंक्शन के कॉलेज में महाविद्यालय गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है, उसको बनाना चाहिए। इसके साथ ही एनसीसी और स्काउट गाइड्स के लिए भी स्थायी कार्यालय होना चाहिए। कॉलेजों में विधानसभा विद्यालयों में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय, परंतु राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन में अपने बीएससी और बीकॉम के विषय खोलने की मांग करता हूं, ताकि मेरे क्षेत्र में कहीं भी महाविद्यालय नहीं होने के, सरकारी महाविद्यालय नहीं होने के कारण से मारवाड़ जंक्शन के ऊपर ही पूरा दबाव रहता है और बच्चों को विषय नहीं मिलने के कारण बाहर जाना पड़ता है। ऐसा मेरा निवेदन है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, और आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा राजस्थान के 14 विश्वविद्यालय, जिनमें 7 सरकारी विश्वविद्यालय है, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिसका कारण यूजीसी के अनुसार बताया गया छात्रों की शिकायत का निवारण 2023 के अनुसार अभी तक विश्वविद्यालय में लोकार्पण नियुक्त नहीं किए गए हैं। इसके कारण से 14 विश्वविद्यालय बंद होने के कगार पे है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है यूजीसी ने। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उन विद्यालयों को, इन्होंने तो ये काम किया नहीं, हमारी सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री जी, इनसे निवेदन करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इस लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है तो करें, और ताकि इन विश्वविद्यालयों को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोका जा सके। मैं आज के इस विषय पर सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारी सरकार ने युवाओं को जो सोच पैदा हुई है कि हम केवल किताबी ज्ञान से
इस युवा वर्ग का कल्याण नहीं कर सकते। उसके लिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी सरकार युवा को सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है और उन्होंने हमारी सरकार ने 70,000 भर्तियों की घोषणा की है, जिससे युवा जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं उनको 70,000 नौकरियां दे करके उनके भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हम नौकरियां देंगे। हमारे इस 6 माह में 20,000 युवाओं को नियुक्ति दे चुके हैं। इसलिए हमारी सरकार की मंशा साफ है कि आज राज में आते ही युवाओं के लिए चिंता करना शुरू किया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां लेने के संकल्प लिया है। इस वर्ष लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख से अधिक भर्ती किया जाना प्रस्तावित किया है। मैं इसके लिए सरकार की भूरी प्रशंसा करता हूं कि आपने आते ही युवाओं के लिए जो चिंता की है। देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं युवा भारत है और युवा भारत 2047 तक विकसित भारत के रूप में जो हमने संकल्प लिया है उसका सपना पूरा करने के लिए जब तक युवाओं को हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे तब तक आने वाला समय ये भारत जिस तरह से पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने युवा की समस्याओं के लिए युवा नीति 2024 लाने का जो घोषणा की है उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। युवाओं को 5 वर्ष में उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए सरकार 3 सूत्री कार्यक्रम अपडेट कर रही है। सरकार एवं निजी क्षेत्र में स्किल अपग्रेडेशन के साथ 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। युवाओं को राज्य के विकास में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को आर्टिकल इंटेलिजेंसी आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए साथ ही अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे विद्यार्थी अपनी तकनीकी शिक्षा लेकर के अपने जीवन को अपने खुद के बलबूते पर खड़ा करने की जो शिक्षा दी जाए, जिससे निश्चित रूप से युवा वर्ग में आने वाले समय में क्रांति आएगी। ये जरूरी चयनित युवाओं को देश विदेश एक्सपोजियर विजिट के अवसर पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि हमारे विद्यार्थियों को विश्व के किसी भी देश में भेज करके वहाँ की गतिविधियाँ शिक्षा के बारे में जानकारी करने का भी मौका मिलेगा। ये हमारा सरकार की मंशा है। सरकार निश्चित रूप से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि आने वाले समय में स्किल पॉलिसी लाकर रोजगार योग्य करने के लिए 2 वर्षों में 1,50,000 से अधिक युवा को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब तक बच्चे के हाथ में हुनर नहीं देंगे, ऐसी शिक्षा लाके नहीं देंगे, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। वो अपने जीवन पर पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। केवल किताबी ज्ञान से अपन बेरोजगार की फौज पैदा कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको पक्ष और विपक्ष को मिलकर इस शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा ताकि आने वाले समय में बेरोजगार की फौज पैदा ना हो और बेरोजगार के कारण से या पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार हो रहा है। ये हमारे लिए सोच और चिंतन का विषय है कि बच्चे पढ़े और बेरोजगार